अच्छा स्क्रीन लो पूरी। हाँ जी हो गया हो गया शुरू तो हो गया होगा ना कभी में। ठीक बट कोई ना तुम पढ़ तो लियो, शुरू तो हो गया होगा ना। हाँ पूरा हुआ चालू हो रहा है ना, चल रहा है। चलो ठीक है मामन फिर तो। हाँ जी अच्छा ठीक है भाई तेज बोल लूंगा। बस ठीक 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 तेज बोल लूंगा भाई। और भाई मेरी भी आवाज पाटे तो पाटेगी। चलो ठीक है भाई। चलो बस आवाज बंद करो। ठीक तो एक अपना टॉपिक कर रहे हैं हम रेशियो का, शुरू करांगे अनुपात का, अनुपात और समानुपात का। ठीक है ना। तो अनुपात क्या चीज है बिल्कुल। देखो अनुपात ना एक, ठीक है हम मान लेंगे कि भाई दो चार क्वेश्चन इसमें तो एक डायरेक्टली नहीं आते, बट हम क्या कर रहा इसका यूज कर ला कई चैप्टर में। जैसे मैंने बताया था कि भाई जब हम वो टाइम और डिस्टेंस कर रहे थे ना, तो वहां पे भाई हम उसका मैं यूज करके आपको बता भी रहा था। तो मैंने बताया था कि एक बार रेशियो कर लें तो फिर अच्छे ढंग से हम कर पाओगे उसमें। ठीक तो किसी कुछ भी ना समझ मैं बता दियो, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक हम शुरू कर रहे हैं अनुपात। देखो अनुपात के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। मान लो कि कोई भी दो आदमी मान लिए, मैंने कोई भी दो आदमी चाहे तीन आपकी क्लास में कोई भी दो, और मैंने आपको बता दिया कि भाई एक के पास 15 रुपए हैं, ठीक है, और एक के पास 20 रुपए हैं। ठीक तो क्या होना चाहिए, रुपए बोले हैं मैंने, यहाँ पे भी रुपए बोले हैं मैंने, ये नहीं कहा कि इसके पास 15 रुपए है और उसके पास 20 किलो दूध है, नहीं रुपए। तो मैं कहूँ आपको इसको अनुपात में बांटो। किसमें बांटो, अनुपात में। तो आप क्या करोगे, अगर ये एक अक्षर से कट रहे हैं ना तो इन्हें काट दो। अगर दोनों जब तक एक अक्षर से कट रहे हैं काट दो। जैसा हमने एचसीएफ में करा था, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने काट दिया भाई 5 ये 15, और रुपये से रुपये कटना है, 5 का 20। अब कुछ नहीं कट रहा ना, तो जो ये 3 और 4 बचे ना, तो ये कितना है भाई 3:4। पूरा चैप्टर है, हमने इसी के बारे में सीखना है कि भाई वो जो 3:4 आया है अपना, जो हमने रेशियो में बता दिया, तो भाई वो क्या होगा कि जो मैंने 3:4 में रुपए बांट दिए, तो वो एक की वैल्यू दे देगा। ए को मैंने दिए 15 रुपए। तो इस तरीके से आप सीखोगे कि वो 3 की वैल्यू कितने के बराबर है, 15 के बराबर, है ना। तो एक की वैल्यू 5 हुई, और ये 4 कितने के बराबर हो गया, 20 के बराबर। इस तरीके से हम सीखेंगे कि उसके 15 रुपए बन जाएंगे और उसके 20 रुपए बन जाएंगे भाई। तो आपको पता चला हम अनुपात में सीखना के है कि भाई हम जैसे भी वैल्यू निकालना है इस तरीके से, फिर अब धीरे धीरे वो क्वेश्चन देता रहेगा। ठीक कि भाई पहले ए बी का दे देगा, बी सी का दे देगा, तो हमने वो क्या करना पड़ेगा कि भाई तीनों का एक रेशियो बनाना पड़ेगा। वो अब धीरे धीरे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अब आपको पता चलता रहेगा कि हमने क्या करना, ठीक है ना। हाँ जी चलो एक क्वेश्चन आप शुरू करोगे तो अच्छे ढंग से इसका पता चल पाओगा भाई कि अनुपात क्या चीज होती है और समानुपात हम क्या कराएंगे भाई। समानुपात का बस इतना सा है कि जब दो अनुपात बराबर हो ना, जैसे 3:4 है, मान लेता है कि भाई मैं ए अनुपात बी है, ठीक, और इसके अनुपात कोई भी बराबर हो, सी अनुपात डी इसके बराबर दे दे, ठीक है, तो ये समानुपात हो जाता है बस, और कुछ नहीं होता। ठीक और एक छोटी सी बात इसमें और ऐड कर लियो आप, क्या ऐड करोगे, ये रहा अपना जो दूसरा बोर्ड है उसकी तरफ ऊपर नीचे होगी, है ना। नया बोर्ड नहीं आ गया, हाँ सॉफ्टवेयर में यार, है ना, जानो तो या नहीं है। हाँ वो देखो वो ये वाला व्हाइट बोर्ड वाला कराया करें, नया बोर्ड है अपना। ठीक चलो देखो तो एक इस अनुपात का मतलब वैसे हिस्सा भी होता है, और अनुपात का मतलब हुआ करे भाई भाग। क्या होता है, भाग, ए बटा बी। कई दिन में चला है भाई, ए बटा बी, इसका यो मतलब भी हुआ करे भाई। इस अनुपात का मतलब ये भी होता है, बस ये और ध्यान रखना थोड़ा सा, ए बटा बी, ए भाग बी। ठीक ठीक है ना।
चलो एक क्वेश्चन देखते हैं भाई इनके कैसे होते हैं, और वो सारे बताऊंगा मैं आप किस तरीके से शुरू होंगे। देखो, जब तक मैं ना कहूँ जब तक मत लिखो कुछ भी, ठीक है। सारा अब आपका यू ना पीडीएफ भी सेव कर दूंगा मैं, और अब आपके क्वेश्चन भी हैं सारे ये होने लग रहे हैं, तो अभी कुछ मत लिखना, ठीक है। एक बार मेरी देखकर समझते रहो आप। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे भाई जब स्टार्टिंग कर रहे हैं कि ए अनुपात बी, अब दिख तो सबको रहा होगा ना, 3:5 है, और बी और सी कितना है, 4:7 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, ठीक है, इस तरीके से है ना। चलो ठीक है भाई, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में करके बताऊं आपको। हाँ जी, चलो एक बार इसने मैं कवर कर दूं थोड़ा सा, बस ठीक। देखो इसमें दिया है ए अनुपात बी कितना है, 3:5 है, और बी सी कितना दे दिया, 4:7। तो इसने पूछा ए बी सी कितना होगा, ठीक है। अब जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है हमने क्या सीखना है कि एक प्रॉपर वे में उनको लेके आना कि ए बी दे रखा है बी सी का, तो ए बी सी कैसे होगा। फिर आगे जब लैंग्वेज में आ जाएगा ना कि भाई 15 रुपए उसके इतने हैं उसके इतने हैं, तो आप बताओ, तो वो आगे क्वेश्चन बढ़ने आपने, ठीक है। तो एक बार यहाँ से शुरू करो, ए अनुपात बी कितना है, 3 और 5, ठीक है। अब 2-3 तरीके तो आपने बताऊंगा मैं, 2-3 चीजें उनको ध्यान रखियो। ए अनुपात बी कितना है भाई, 3 और 5। अब उसने दिया बी और सी, बी और सी कितना, 4 और 7, ठीक है, इस तरीके दे रखा है। देखो आप दो चीजें कर सको हो कि भाई बी तो दोनों जगह सेम होना चाहिए, जब एक बी है तो दोनों जगह सेम होना चाहिए, है ना। तो बी को सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम करना है बी, तो सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब कोई भी चीज अगर आपको अनुपात में कभी बराबर करनी है ना, तो आप उनका एलसीएम लिया करो भाई। क्या लोगे, एलसीएम। देखो मान लो ये 5 और 6 है, ठीक है। अब हमने बराबर करना है मान लो, तो आप क्या करोगे, इनका एलसीएम लो, कितना आया, 30। कितना है भाई, 30। तो अब ये बराबर कब होंगे, ये कितने पे गया, 5 6 30, 6 पे गया ना। अगर मैं इसी गुणा 6 से कर दूं, और ये 6 पंजे 30, 5 पे गया, देखो तो ये कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 30। इस तरीके से अनुपात बराबर होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब अपन बी बराबर करना था, बी बराबर करना पड़ेगा, तो बी किससे गुणा होगा, 5 से। बट अकेला मैं कभी गुणा कर नहीं सकता, मैंने ए की भी गुणा करनी पड़ेगी। तो मैं क्या लिखता हूं कि इस पूरे को आप 5 से गुणा करो, है ना, 4 से, सॉरी 4 से, इस पूरे को किससे गुणा करोगे आप, 4 से, इस पूरे को 4 से, क्योंकि बी बदलना है ना अपन, तो बी बराबर करना है, और बी कितना था, 5 था ना, बी कितना था, 5 था, और अपना यहाँ पे बी कितना है, 4, तो 5 की गुणा 4 से है, और इस पूरे की गुणा कितने से होगी भाई, 5 से। तो देखो एक बार ऊपर अनुपात कितना बन जाएगा फिर, ए और बी, 12 अनुपात बी, और ये नीचे भाई बी और सी, हाँ जी 20 अनुपात 35, है ना। अब बी एक जैसा हो गया ना, बी एक जैसा हो गया, तो अब मैं क्या लिख सकूं भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी किसके बराबर हो गया, ए की वैल्यू 12 और बी की दोनों जगह 20 है ना, तो मैं ले सकूं भाई 12 अनुपात 20, और अनुपात कितना, 35। अगर आप कट रहे हैं 71 तक काट दो, नहीं कट रहे तो छोड़ दो, 12 20 35 हो जाएगा, ठीक है। देखो यो या बेसिक चीज है, अगर भाई क्यों अपन चेंज करना पड़ा है, या बेसिक चीज है इसकी कि इस वजह से अपन चेंज करना पड़ा, अगर वैल्यू एक जैसी हो, ठीक। बट अब आपने ये तरीका नहीं अपनाना, बेसिक के लिए था, मैंने बता दिया, आगे इसकी कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा, तो कंफ्यूज नहीं होगी, ठीक है ना। अब इनको बदलना कैसे है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को आप बदलते कैसे, इस 12 20 35 में, अब थोड़ा सा इसको ध्यान रखना बस, कि ऐसे मैंने ये इसके कारण हुआ कि भाई बी की वैल्यू तो दोनों जगह बराबर होनी चाहिए थी ना, इसके कारण सारे काम हो रहे हैं और कुछ नहीं हुआ। ओहो, इसका यो कारण है भाई, यो बड़ा दुखदेह है, ये बोर्ड है जो एकदम से दोबारा आ जाए सारा का सारा, ठीक है। चलो कट तो रहा है भाई, ठीक है, ओहो ले भाई, चलो कोई नहीं, बस आ जाएगा, जितना भी एक दो बार आ जाएगा, और कुछ ना हो भाई, चलो ठीक है, आज जम जाएगा फिर हो जाएगा, ठीक है सारा का सारा।
देखो अब रेशियो बदलना कैसे है, आगे क्वेश्चन में क्या आएगा, बोलेगा ए बी को 5:7 में रुपए मिले, बी सी को 8:9 में रुपए मिले, तो डी को बी को इतने रुपए मिले, तो ए को कितने मिले। इस वजह से अपन क्या करना पड़ेगा, ए बी सी एक बनाने पड़ेंगे सारा का अनुपात, ठीक है ना। तो देखो इसमें कैसे बदलेंगे भैया हम, तो ए और बी लिखो, ए भी दे रखा है ना, ए और बी कितना है 3:5, इस तरीके से लिखा, ठीक। फिर दोनों से इसमें कॉमन मिलेगा, बी और सी, बी कॉमन है ना, तो बी के नीचे बी लिखो, बी सी कितना 4:7 है, तो बी के नीचे बी लिखा 4, ठीक। बी और सी कितना है 4 और 7, तो बी के नीचे 4 लिखा, और सी के दिन क्या दे दिया अभी उसने 7 दे दिया, सी का मैंने अलग से खाना बनाया, ठीक है, अलग से स्पेस दिया इसको, और 4:7, 7 यहाँ पे नहीं आओगा क्योंकि वो बी के साथ होना चाहिए, अनुपात बी और सी का है ना, तो यहाँ पे आप लिखो सी के नीचे 7। ये समझ में आई, पहले अभी मत लिखो कुछ भी, जब मैं बताऊं जब कर लियो, आप एक दो प्रैक्टिस दूंगा मैं तब लिख लियो, ठीक है। ए भी मैंने लिखा, बी की कॉमन था, नीचे 4 लिख दिया, और सी इसके साथ मैंने ऐसे करके, क्योंकि बी और सी का अनुपात है ना, तो 7 ऊपर नहीं जाओगा, ठीक है, पक्का। तो भाई अब 4 के आगे खाली जगह है ना, तो 4 लिख दो, 5 के पीछे खाली जगह है तो 5 लिख दो, ठीक। बात समझ में आई, जिसके पीछे खाली जगह है वो लिख दो, आगे खाली जगह हो तो वो लिख दो, ठीक है। अब इनकी गुणा कर दो भाई, 4 तिये 12, 5 चौका 20, और 7 पंजे 35। देखो अपना आया ना 12, 20, 35, इस तरीके से क्वेश्चन अपन इस तरीके से करने हैं। कितना है भाई, 3 चौके 12, 5 चौका 20, और मैंने करा के है पहला 3 5 लिखा था, फिर 4 7 लिखा था, 4 के आगे खाली जगह थी आगे लिख दिया, 5 के पीछे खाली थी पीछे लिख दिया, और गुणा कर दी, 5 4 तिये 12, 5 चौका 20, 7 पंजे 35। सबका समझ में आई है ना, ठीक है, इस तरीके से करना आपने, ठीक है ना। अगर सी डी आगे देगा तो आप क्या करते, सी के नीचे सी वाली लिखते, और डी के नीचे इधर सी के साथ लिख देते, इसके पीछे खाली जगह है, ऐसे करते चलोगे आप, ठीक है, अगर आया तो, ठीक, समझ में आ गया ना। चलो अगला क्वेश्चन एक बार करके देखेंगे भैया हम। हाँ जी, ये रहा, देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, अब करके देखो एक बार सारे सारे इसमें। हाँ जी, अब अपना पेन कॉपी थोड़ा तैयार तो रहो। वो ही तरीका अपनाना है, बस सी और डी और आगे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस भाई बस 1 मिनट 1 मिनट। चलो भाई कोई नहीं, थोड़ा सा फर्क पड़ गया है इस पे कुछ। रिंकू एक वो लेकर आइयो भाई, वहां पे वो मैथ होगा जो नए वाला था ना, वो ले आइयो। हाँ जी, मैथ मैथ, हाँ एसएससी वाला, हाँ जो नए वाला है वो लेकर आइयो। हाँ जी, रेशो बतानी है आपको भाई, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। और इसने पूछा भाई ए और डी की बताओ, ए और डी की, 8 27। चलो देखो एक बार ए और डी की बतानी है भाई, सबका अपना अपना आंसर देखो, मैं फिर निकालूंगा इसको, ठीक है। हाँ जी, ए और डी क्वेश्चन में लिख रखा था, ए और डी बताना है भाई। हाँ जी, बस भाई, थैंक यू।
बस भाई ठीक है, चलो 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 देखो एक बार। वेट ना, क्वेश्चन क्या था भाई, ये बताओ एक बार। ए और बी, एक बार एक दो करके दिखा दूं। ए और बी, हम कह रहे थे अपना वो ये पुराना ये बोर्ड चला गया, नया आ गया, नहीं तो पुराना के बोला मैं आए बिना नहीं मानूंगा, वो आ गया क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं। चलो देखो, ए और बी कितना है, 2 और 3, ठीक। बी और सी कितना है, तो 4 और 5 ऐसे, और सी और डी 5 9, 5 और 9, ये यहाँ पे डी लिख दिया, ठीक है ऐसे था। देखो 5 के पीछे खाली जगह है ना, अभी तो बची हुई ना, तो 5 लिख दिया। 3 के पीछे खाली जगह है, 3 लिख दिया। एक बार और बच गई तो फिर 3 लिख दिया ना, ठीक है। 4 के आगे 4, 5 के आगे 5, और 5 के आगे 5। देखो एक चीज मैं और बता दूं आपको, अगर अगर यहाँ पे वो आपको थोड़ा सा मुसीबत में डालना चाहोगा ना, तो क्या करेगा वो, बड़ी स्टेटमेंट दे देगा, 15 कुछ ऐसा लिख देगा, ठीक। आपको अब गुणा करनी पड़ेगी, 5 का 20 ने 40। और एक काम और कर सको आप, ठीक, जो ये पूरी रो है ना, 2 4 5, इसमें तो कोई भी एक अक्षर, इसमें तो कोई भी एक, इसमें तो कोई भी एक, और इसमें तो कोई भी एक। अगर चारवा में तो कट रहा है, 3 हो तो 3 तुम काट दो, अगर कटता हो तो काट दो, कोई फर्क ना पड़ता। देखो पहला तो तुम क्या करते नहीं, गुणा करना बताया, 5 का 20 दूनी 40, 5 का 20 दिया 60, 5 5 25 दिया 75, 9 5 45 दिया 135, इतना आ जाता रेशो आता। फिर मैं आपको बोलता, अगर भाई एक अक्षर तक कट रहे हैं तो इनको काटना पड़ेगा, है ना, काटना पड़ेगा ना, तो फिर आप करते 5 8 40, 5 से कितना 12, 5 से कितना 15, और 5 से कितना 27, तो 8 12 15 27 इसका आंसर हो जाता आपका, ठीक है। अगर मैं पूछता ए बी सी और डी बताओ, ठीक है ना, हाँ जी। लेकिन अब मैंने पूछा ए और डी बताओ, तो आप ए और डी को उठाओ, 8:27 लिखो। अगर ये दोनों कटते हो तो काटने थे, बट नहीं कट रहे तो हमने नहीं काटे, तो आंसर कितना होगा 8:27, ठीक है। इस तरीके से अपना आंसर आ जाता। तुम्हें कह रहा था 8 और 27, तुम्हें यहाँ पे कह रहा था अगर अपना कोई भी एक अगर कट रहा है ना तो उसने काट लो, इन तीनों में से एक कोई भी, इनमें से भी एक, इनमें कोई भी एक हो, वो सारा मत कटता हो तो काट लो। कौन सा दिखा तुमने, 5 दिखे हैं, 5 यो भी कटे है, यो भी कटे है, इसका भी कट गया और इसका भी कट गया, है ना। अब जो बच्चों के गुणा करो, 8 12 और 15 और 27, फिर अब कुछ कटने की जरूरत ना पड़ा, अपने ना गुणा करनी पड़ी, और 8 15 ए और डी पूछा तो मैंने 8 और 27 लगा दिया। बात समझ आई भाई, ठीक है पक्का। चलो एक अगला क्वेश्चन है भाई अपना, चलो ठीक है, अब तो आप बता दोगे। लिखो ए अनुपात बी बराबर है 2:3, ए अनुपात बी बराबर है 2:3, और बी अनुपात सी बराबर है 4:5। ए बी कितना बताया 2 3, और बी सी कितना बताया भाई 4 5। तो आपको पता करना है भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी सी, तो आपको पता करना है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी, ऐसा आपको पता लगाना है। कितना, अभी तो नहीं है, 16 36 45 ऑप्शन में है।
ये आगे कटता है। हाँ जी, 16, 36, 45। चलो ठीक है फिर। देखो ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। हाँ जी, तो बी और सी का मान ही तो रखना था ना वहां पे। अब लेके कैसे आओगे भाई? अब बी यहाँ पे 3 हो गया, वहां पे 4 तो नहीं रख सकते ना। क्या 3 हो गया 4? तो क्या करोगे आप भाई? ए और बी को उठाओगे, 2 और 3, और बी और सी 4, और सी के लिए अलग से बनाया कितना 5। 3 के पीछे 3 और 4 के आगे 4। तो आप क्या लिखोगे? 4 दूनी 4 तिये 5 तिये। अब ये मान आ गया भाई, ए बी, ए का ये बन गया और बी का इतना बना और सी का कितना बना 15। 8 12 15। अब उसने बोला ए का स्क्वायर, तो या तो आप 8 गुना 8 लिख लो, सारी मर्जी है, या 64 लिखते आप, ठीक है। तो 64 लिखते और बी का स्क्वायर कितना होया 144 लिखते, और बी और सी की गुणा 15 और 12 कितना 180, ठीक। हाँ जी, किस पे? 4 पे 4, हाँ 4 तो कटे हैं भाई, क्योंकि 64 44 और 80, ठीक है। 4 से कितना 16 और कितना 36 का 144 होते हैं और 45 में 16 36 और 45, ठीक। हाँ जी, ठीक है। समझ में आया भाई? इस तरीके से क्वेश्चन हुआ। चलो एक अगला क्वेश्चन लिखो। ए अनुपात बी ए अनुपात बी है भाई 1 2, 1 अनुपात 2, और बी सी है आपका 3 4 इज इक्वल टू 3 कितना 4, और सी डी है भैया आपका 4 5। तो आपको बताना है डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए। एक मिनट, आपने यहाँ पे 5 6 करना पड़ेगा, 3 4 से ना, हाँ 5 6 करना पड़ेगा भाई। 5 अनुपात 6 है यूं। तो आपको बताना है डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए। एक 2 3 4 और 5 6 है ना। डी सी बी ए कितना कितना बताया भाई? हाँ 5 6 बताया मैंने, चेंज 5 6 है ना 5 6 12 10 6 3 ऑप्शन में तो नहीं है भाई। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 भाई 5 6 बोला ना मैंने, 5 6। 48 40 30 15 ऑप्शन में है, ऑप्शन में है। भाई एक बार क्वेश्चन ऑन दो, एक बार क्वेश्चन ऑन दो ना। मैंने बताया था 5 और 6 लेना है, ठीक है ना, 5 और 6, ठीक। और देखो एक बार क्या करना था, ए और बी भाई, आप जब मैं समझाऊं तो ध्यान से समझ लिया करो, ना कुछ फिर कमी रह जाएगी। 1 2 और बी और सी 3 और 4 कितना 4, ठीक। और सी और डी 5 और 6, तो 4 के पीछे खाली जगह है, 2 के पीछे खाली जगह है, और 2 के पीछे खाली जगह है, 3 के आगे है, 5 के आगे है, और 5 के आगे है।
देखो मैंने किस तरीके से बताया था, इनमें से कोई भी एक, इनमें से कोई भी एक, इनमें से कोई भी एक और इनमें से कोई भी एक, चारों में से चाहे कौन सा भी कटता हो भाई, कौन सा भी तो काटना है। तो आपने देखा कौन सा, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, 3 है, 3 है, नहीं है, कौन सा एक, एक तो जब नहीं है भाई, कौन सा काटा तुमने? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, फिर नीचे 4 से लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब निकट रहा ना, तो अब तो गुणा करोगे, 5 ये 15, 15 40, ठीक है। अब मैंने उल्टा पूछ लिया, डी सी बी ए पूछ लिया ना, तो पहले डी की वैल्यू रख दो भाई 48, फिर सी की 40 और फिर बी की 30 और कितनी 15, ये अपना आंसर हो जाएगा 48, 40, 30 और 15। बात समझ में आई भाई, आगे समझ में, चलो ठीक। अगला क्वेश्चन करो। चलो अच्छा क्वेश्चन है, अब की बार इसमें दे दिया भाई, ठीक है, और बी और सी दे दिया ना, 3 और 4, हाँ जी, बी और सी दे दिया, 3 और कितना 2 और 3 है ना, वो 4 और 5 लेना भाई, हर बार गलती करूँ, ठीक है कोई नहीं, हाँ 4 और 5, वो टेक्निकल प्रॉब्लम ना होती ना तो फिर क्वेश्चन थारे सामने रहते, फिर और अच्छे बताता मैं। 4 और 5, तो आपको बताना है भाई ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी, ये आपको बताना है। ऑप्शन में है, ठीक है भाई, और क्वेश्चन नंबर आपका ठीक है बिल्कुल, बीस अनुपात 27, सबका आया भाई। अब इसका मतलब देखो क्या था, ए अनुपात बी तो था, और ए के सामने 2, बी के सामने 3, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 3 और कितना, बी और सी 4 और 5, सी 5 लिख देते, 3 और कितना 4, हाँ जी, 4 दूनी 8, कितना 12, कितना 8 12 15, ए और बी है ना, ए और बी कितना बना भाई 20, बी और सी कितना बना 27, 20 अनुपात 27। बात समझ मानना कि सब क्या, कोई रह तो नहीं गया, अगर कोई भी रहा हो तो बता दियो भाई जरूर, ठीक है ना, बेसिक तो चल रहे हो, कितना बड़ा क्वेश्चन हो, अब यहाँ तो आप सोल्व कर लोगे उसमें, ठीक, हाँ जी। चलो अगला लिखो तो एक क्वेश्चन भाई, अब तो सारे आने लगे थे हमने, अच्छा चलो तो, और कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी। अब थोड़ा सा मैं आपके लिए एक स्टेप बढ़ा दूं इसमें, तो अब मैं लिखूंगा, हाँ जी, तो आपको बताना है ए प्लस बी प्लस सी बाई सी, जहां तक दिमाग काम करता है करो, फिर आगे मैं करवाऊंगा आपके दिमाग से काम। हाँ जी, हाँ जी, ठीक 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 है, बिल्कुल ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है।
चलो देखो, अब बताता हूँ मैं, देखो एक बार। अब जो हमने पिछला क्वेश्चन करा, तो आपने ए बटा बी देखा था, है ना, और बी बटा सी देखा था, है ना। तो देखो एक बार इन दोनों को ले लूं मैं, इन दोनों को, ये दोनों उठाए मैंने, एक बार आपके लिए लिख रहा हूं भाई, मैंने ये दो उठाए, है ना। तो बी ने नीचे लेकास को हो, लेकास को क्या फर्क पड़ा, समझ दे रहा है भाई कि ए बी नीचे ले आया मैं, और ये दोनों ऊपर ले गया, नीचे वाला ऊपर ले गया ना, 2/3, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, ए अनुपात बी, है ना, 2/3, ठीक है। थोड़ा सा भाई, अब मैं क्या करूं, मैं इन दोनों को उठा रहा हूं भाई, तो इन दोनों को उठाओगे तो अब तो मैं कर दूं ना बी बटा सी नीचे आ जाएगा, और 3 ऊपर चला जाएगा, और 5 नीचे रहोगा, है ना। तो पिछले क्वेश्चन की तरह हमारे द्वारा क्या हो गया भाई, अब क्या हो गया कि ए अनुपात बी कितना है, ए अनुपात बी 2/3 है ना, 2/3 है, और बी और सी कितना है भाई, बी के सामने 3, देखो, ठीक है, और ये सी कितना हो गया, देखो एक चीज और तुम समझोगे, ये 3 लिख दिया, और पीछे कितना लिख दिया, 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 5, हाँ चलो ठीक है, नकाबी काटते हो तो काट लो। देखो एक चीज मैं बता दूं, तुमने अगर बिल्कुल बेसिक समझाओ तो आपने काटा 3 3 3, आपका रेशियो कितना है, 2 3 5, ठीक है भैया, आपका रेशियो आ गया 2 3 और 5, ए बी और सी का, है ना। अब उसने पूछा ए प्लस बी प्लस सी, और भाग करवाया सी से, 5 और 3, हाँ जी, 5 और 3 8 और 2 10, और सी से भाग करवाना है 5 से, तो आपका आंसर कितना आया, 2। चलो एक चीज अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन में ही। देखो एक तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से आए, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, और यहाँ पे भी तो 3 है, बी तो दोनों जगह सेम है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख सकूं था भाई 2 3 5। अपन पहले क्वेश्चन में क्या करा था, वो वैल्यू तो सेम करी थी बी की, जो 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 उनका कॉम्बिनेशन जो कॉमन था वही तो सेम करा था, तो 2/3 था और 3/5 था, बी की तो 3 है दोनों जगह, तो 2 और 3 5 लिख देते सीधा, एक तो यहाँ पे। बट एक बार वापस आओ, आंसर अपना आया 2 3 5, इनका रेशियो कितना आया, 2 3 5। अगर अगर इस तरीके का अनुपात है a/2, b/3, c/5, तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई ए की वैल्यू ही 2 होगी, बी की ही 3 होगी, और सी की ही कितनी होगी, 5 होगी। बात समझ में आई भाई, आगे समझ में, हाँ जी, ए की वैल्यू 2 और बी की 3 और सी की 5, आप डायरेक्ट कर उसको, तो ये ऐसा नहीं करना पड़ता आपको। अगर ऐसा हो तो ए की 2 बनेगी, बी की 3 और सी की 5, 5 और 3 8 और 2 10/5, ठीक। बात समझ में आई भाई, पक्का सब समझ गए, सारे समझ गए ना, हाँ जी। वैसे थोड़ा सा इसकी एक चीज की आपको जरूरत पड़ेगी आगे, तो मैं और अच्छे ढंग से बताऊंगा इसका, जो बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक आपको बता दूं कि अगर ऐसे हो ना, तो इन सबने बराबर मान लिया करें, तो किसके बराबर मानना करूंगा, सबने के बराबर मानना करें, किसके बराबर है, के बराबर। तो अब ये जो a/2 है, ये के बराबर है, तो a की वैल्यू कितनी आई, 2 के, और फिर b/3 किसके बराबर, के, तो b की वैल्यू कितनी आई, 3 के, और c/5 यानी c बराबर किसके, 5 के ना, हाँ जी, c बराबर कितना, 5 के, तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक, तो a प्लस बी प्लस सी 2 के प्लस 3 के प्लस 5 के कितना हो गया, 10 के, और डिवाइड करवाना है किससे, c से, 5 के। देखो ये इसका बेसिक काम करता है, कैसे के कट गया, तो 2 आंसर आया है। इस चीज की जरूरत एक दो जगह आपको पड़ेगी, मैं बताऊंगा उस टाइम पे, ठीक है, बाकी होता है ऐसे है, और हमने वो कर लिया, ठीक। हाँ हाँ, जब जब भी आपको जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा, ठीक है ना, बात समझ में आई, ठीक है। देखो हाँ जी, एक बात ध्यान रखो, जब हम पहला कर रहे हैं, अगर किलोग्राम है तो अनुपात किलोग्राम वाला ही होगा, अगर रुपए है तो रुपए ही होगा, ठीक, वरना चेंज करने पड़ेंगे वो, है ना, वो जो समान इकाई होनी चाहिए दोनों की, ठीक, हाँ जी, ठीक है। कोई और चीज पूछनी तो आप पूछ को, अभी आ गया, करना क्या था, बस इतना करना था, ए की वैल्यू 2, बी की 3 और सी की 5
देखो वो यो इस चीज की अपन जरूरत कहाँ पड़ेगी जब वो ऐसे बोल दे। अब तो क्या है, डायरेक्ट ए बी सी था, वो किसी के बराबर नहीं दे रखा। अगले एक दो क्वेश्चन में वो ए बी सी की वैल्यू दे देगा, उस तरीके से अपन प्रॉपर वैल्यू निकाल। देखो वैल्यू का मतलब कब फर्क पड़ा है, थोड़ी सी एक चीज मैं था बता दूं भाई। देखो कब फर्क पड़ेगा भाई, कब अपन अलग से निकालने पड़ेंगे, ये थोड़ी सी बता दूं। अब ए का अनुपात 2 था ना, 2, और बी का कितना 3, और सी का कितना 5 था। इस तरीके से जब तक मैं वैल्यू ना दूंगा ना, वैल्यू ना दूंगा तो हम इनकी वैल्यू अपने दो से कुछ भी बता सको हमने, बस 2 3 5 आना चाहिए। मैं कहूँ भाई बताओ ए के पास कितने रुपए थे, आप कुछ भी बता सको, जीनू कह दो ए के पास 20 थे, तो सी के पास 30 थे, और सी के पास कितने थे 50 रुपए थे, है ना। इस तरीके से एक की वैल्यू एक की तो वैल्यू आपने बतानी ही पड़ेगी प्रॉपर। तब हमने देखो फर्क आया ना। अगर मैं कह देता भाई ए की वैल्यू कितनी थी, अगर मैं कह दूं ए की वैल्यू 2000 रुपए है, तो फर्क पड़ जाता। तो 2000 रुपये होती, फिर 3000 होती इनकी, और उसकी कितनी होती 5000 रुपये। तो फर्क कहाँ पड़ता, अगर इस क्वेश्चन में मैं कह देता ना ए प्लस बी प्लस सी 1000 के बराबर है, इस तरीके से थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ठीक है, वो पड़ेगा जब मैं बताता रहूंगा थर्ड से। ठीक, हाँ जी। चलो ये क्वेश्चन हो गया सबका। ठीक है, 2 आंसर आया भाई इसका। चलो अगला क्वेश्चन आप लिखो। हाँ जी ये आ गया। तो ए बी सी बता दो आप, ए अनुपात बी अनुपात सी बता दो। ऑप्शन में नहीं है भाई, काट तो फिर मैं काटना हूँ। हाँ आंसर पूरा बताना, 6 4 12 अच्छे का मतलब क्या हुआ, मिलेगा नहीं ऑप्शन में, इनमें से कोई नहीं लगाया होगा एकदम से। 2 ए बराबर 3 बी बराबर 4 सी, ठीक है। हाँ जी, जो बिल्कुल बेसिक उस तरफ चले जाओ, कोई नहीं, ए और बी निकाल लो, बी और सी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो रिटर्न वाली चीज हो जाए, वो रख लो वो रख लो, अपने आप पता चल जाएगा फिर। देखो वो बेसिक बहुत सा काम कर देगा, तो आप अब मैं अपने रटवा भी इसको हूँ कि इसने ढक लियो इसने कर लियो, फिर तुम्हें गुणा करते आना दिक्कत आती रहेगी। एक बार देखो ए और बी कर लोगे ना, ए ए एक तरफ रखना है और बी आना है, देखो दिमाग में भी कर सको तुम, बी नीचे आना है, तो ए तो 3 तो ऊपर रहना है और 2 नीचे आना है ना। तो ए बी कितना बना 3 2, ए और बी कितना बना भाई 3 2। अब इसी तरीके से बी और सी, सी नीचे आना है, बी है ना, एक बार और लिख दूं चलो ठीक है, बी बटा सी कितना हो गया 4, और कितना हो गया 3 नीचे आ गया ना, है ना। बात समझ में आई कुछ, ठीक है। तो 4 और 3, 4 और 3, 2 के पीछे खाली जगह है, और 4 के आगे खाली। अच्छा चलो एक बात बताओ, जो 4 लिखा मैंने, इसकी गुणा किस तो हुई 3 से, है ना, 3 तो ही ना, और इस 2 की गुणा किस तो हुई, इस 2 की गुणा 4 से। देखो एक थोड़ी सी चीज है भाई, मैं एक बार गुणा करके कटता तो काट लूंगा, सारी मर्जी है। 12 8 6 आया ना, और 12 8 6 ना आप काट को थे, बाकी आड़े भी कटा था, 2 दूनी 4 4 तो 4 2 तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 6, फिर ऊपर 2 कट जाता, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 3 एकम 3, या फिर डायरेक्ट गुणा कर लो 6 8 और 12, इस तरीके से लिख देते फिर भी वो आता आपका कट कर, ठीक है ना। मैं कह रहा था देखो ये 4 जब मैंने बताया कि बी की वैल्यू आप सेम करा है, इसकी तो अपन गुणा करनी पड़ती नहीं, एलसीएम तो गुणा करनी पड़ती ना। तो या ब्रैकेट अपन देखो किससे गुणा करनी थी 4 से, देखो या हो रही 4 से, या भी हो रही है, या भी हो रही है 4 दुनिया 8, और ये पूरे वाला अपन किससे गुणा करना पड़ता, एलसीएम लेने के मारे इनका भाई किससे गुणा करा है अपन, यो
4 पे हाँ जो कैल्शियम 4 तो आओ था इस तरीके से वो अपन पूरी गुणा करनी पड़ रही है अपन, ठीक। हाँ वो वहां पे नहीं जाना आपने, ठीक है ना। हाँ इस तरीके से खाली है, खाली छोड़ दिया और हो जाएगा प्रॉपर, ठीक। ये ले भाई बता कहाँ था, नहीं समझ में आया, यो बेटा दिया। हाँ देख पहले मैंने ये 2 उठाए भाई, ये 2 तो उठा सकूं ना भाई मैं। पहले मैंने 2 उठाए और मैंने लिखा भाई 2a बराबर 3b। भाई ई में तो तू यो ए बटा बी बताना है, ए बटा बी बनाए तो तुम समझ जाए थारे दिमाग के ए अनुपात बी बन गया, ठीक। तो तुमने लिखा ए बटे बी, ए तो आड़े क्या आड़े यो बी नीचे लिया है, नीचे खा लिया यो बी आड़े तो अगर गुणा में यो गुणा में आया करे 3 भी लिख रखा है, इसका मतलब क्या है गुणा है, तो मैं बी नीचे लिया और बराबर 3 तो नहीं लेकर आऊंगा ना मैं, 3 तो उड़े क्यों उड़े और 2 हाँ नीचे चला जाएगा ना क्योंकि गुणा में है, क्योंकि मैंने ए और बी रखने ना, ए और बी का रेशियो पता लगाना था, तो 3/2 इस तरीके से 3/2, ठीक। इस तरीके से अब मैंने ये दोनों उठाए भाई 3b बराबर 4c, ठीक। तो b बटे c, b कितना हुआ 4, और ये 3 नीचे चला गया। अब आया समझ में। तो a और b का लिखना था भाई, a और b ऐसे ही तो लिखेगा जो आपने पिछला क्वेश्चन कराया था 3 और 2, ठीक है। b और c कितना 4 और 3, ये 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, 12 8 और 6 कटे था 3 4 और 6, 6 4 3, ए बी सी कितना बन गया भाई 6 4 3। समझ में आ गया भाई, सबका आया ना, ठीक। चलो तो क्वेश्चन करो आप। हाँ जी सिंपल सा। अब तो वैसे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है 3:4:7, 3 4 और 7। आपको बताना है, तो आपको बताना है a प्लस बी प्लस सी अनुपात सी, दो अनुपात सी 2:1 पूरा बोलना पड़ेगा भाई, 2:1 पूरा बोलना पड़ेगा। हाँ जी यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा भाई, 2 और 2:1। हो गया, सबका हो गया। अगर कोई रहता तो बता दियो भाई, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, तीनों को जोड़ना था और अनुपात सी की वैल्यू जितनी आई वो रखनी थी आपने। नहीं आया समझ में, कोई रह गया तो नहीं ना, ठीक है भाई। चलो सबका आ गया तो फिर क्या करेंगे भाई, बाकी 7 और 4 11 और 3 14 और सी कितना था 7, 14:7 बना था, और कटता हो तो काट दो, 7 एकम 7 7 दूनी 14, 2:1। जो पहले नंबर पर बोला जा वो पहले पे बताया, दूसरे बोला जाओ दूसरे बताना, इस तरीके से, ठीक। अच्छा अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है भाई थोड़ा सा, बट जो पहले क्लास में थे उनका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी लो भाई a प्लस बी 3 बराबर 1/2 माइनस 3। अब इस तरीके के क्वेश्चन आओगे भाई, वो इतना सिंपल तो तुम कोई भी कर देगा है। तो आपको ए अनुपात बी बताना है। चलो ए अनुपात बी दे रखा होगा ना, ए अनुपात बी बताना है। हाँ जी और ए था बी प्रीमेय संख्याएं हैं, इसलिए ऐसा बोल दिया। वह ए और बी, ए व बी क्या है भाई प्रीमेय संख्याएं हैं।
प्रीमेय संख्याएं भाई, प्रीमेय संख्याएं हैं 2:1 है ऑप्शन में। तो A/B बताना है आपको। जब आप वो कर रहे थे ना सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन वाला कर रहे थे, पता नहीं सर्च वाला कर रहे थे, तब भी वो क्वेश्चन करवाया था हमने, अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो। मैंने वहां पे ए और बी का मान पूछ लिया था और ए और बी का मान बता दिया तो अनुपात भी बता सको था। आ जाओ देखो, देखो भाई वो अगर अब ध्यान आ जाएगा सारे, इस 1/2 माइनस √3 को मैंने सोल्व करना है, तो मैंने क्या बताया था, रेशनलाइजेशन करा था ना, और का परिमेयकरण बोला था ना। तो आप क्या करते हैं, इसको 2 + √3 ऐसे लिखते और नीचे 2 + √3, तो यो a - b बन गया और यो a + b बन गया था भाई, a - b a + b बन गया था। ठीक है, a + b a - b, तो a 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और √3 का स्क्वायर मैंने था करना बता रखा है कि यो कट जाएगा भाई इससे, है ना, 3 आ जाता। नीचे क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, यानी 2 का 4 और भाई √3 का कितना 3, और 4 में से 3 गया कितना, नीचे कितना बच गया 1, और ऊपर कितना बचा 2 + √3। देखो अब ऊपर कितना बचा भाई 2 + √3। तो मैं क्या करूंगा अब, a + b √3 बराबर किसके, 2 + √3 के, 2 + √3 के। अब पिछले क्वेश्चन में तो मैंने ये भी नहीं बोला था कि परिमेय है, तब भी बता दिया था आपने। अब देखो, अब जब वो क्वेश्चन हमने करा तो हम क्या कर, इसका इसमें लेस का ना, a की वैल्यू कितनी 2 और b की वैल्यू कितनी होगी, जो √3 के साथ जितना भी लिखा होगा ना, √3 के साथ जितना भी लिखा होगा वो b की वैल्यू बनेगी। अब √3 के साथ है क्या, एक तो माइनस का ना, √3 के साथ हम एक तो माइनस का, देखो a जो भी अकेला होगा वो अपना a ओस का है ना, और b जो भी √3 के साथ होगा, जो भी होगा वो b ओस का है, क्योंकि √3 तो है ही। तो b की वैल्यू कितनी बनेगी, 1 बनेगी। कितनी बनेगी भाई, 1 बनेगी। तो अपना a की वैल्यू आई भाई कितनी 2 और b की वैल्यू कितनी आई 1, तो अपना आंसर कितना आया 2:1। बात कुछ समझ में आई, 2:1। देख भाई यो रैशनलाइजेशन बोल रहा करे, इसमें परिमेयकरण बोल रहा करें भाई अरविंद, और का परिमेयकरण बात रहे जो यो इनका निशान माइनस का दे रखा है, माइनस दे रखा है, तो इनको क्या करो आप प्लस करके, अगर माइनस दे रखा तो प्लस करना था, और प्लस होता तो माइनस करना था, और उसी पे भाग करवा दो और उसी पे गुणा करवा दो और उसी पे भाग करवा दो। ठीक, इस तरीके से। अब नीचे बन गया था अपना 2 - √3 और 2 + √3, इसने एक फॉर्मूला पढ़ोगे आप, a + b a - b, अगर दोनों गुणा हो रहे हैं तो आप उसमें लिख सको भाई a² - b²। तो a 2 था, 2 का स्क्वायर होया 4 और -√3 का स्क्वायर होया 3, 4 में 3 गया 1, नीचे तो बचा 1, और ऊपर यो का यो बचा रहेगा ना 2 + √3, है ना, हाँ जी 2 + √3। तो अब मैं आया a + b √3, इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली पूरे की, वो कितनी आई 2 + √3। देखो ए, देखो भाई अगर मैं लिख दूं a + b + c और 3 और 4 और 5 लिख दिया, है ना, जब तक मैं कुछ ना पूछता, जब मैं भी ना पूछता भाई मैं थकते, तो तुम मान सको भाई a की वैल्यू 3 मान लो, a + b + c करना है, 9 आना है, 5 और 4 3 9 आना है, कितना आना है 9 आना है, कितना आना है भाई 9 आना है। तुम इसमें c मान लो 5, b ना मान लो, कुछ फर्क ना पड़ता, बट एक बार देखो 9 तो आना ही है। अब जब 9 आ रहा है ना, तो मैं वैल्यू मानने की बात कर रहा हूँ, एक इस तरह गौर करिए थोड़ी सी। 12, ठीक है 12, सॉरी भाई 12, 5 4 9 3 12, ठीक है, इस तरीके से 12, तो मैं कौन सी भी इसकी मान सकूं, ठीक है। बट अगर मैं ऐसा लिख दूं a
ए के साथ में लिख दूं √3 और बी के साथ में कुछ ना लिखूं और सी के साथ लिख दूं मैं √5 और बराबर में लिख दूं भाई 4√5 और मैं लिख दूं ऐसे लिख दिया ना मैंने, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, देखो ये दोनों बराबर आने हैं तो ए की वैल्यू कौन सी होगी, जो √3 के साथ होगी, √3 वाली। तो वो कितने लेनी है आपने भाई, ए देखो ये है ना, √3 वाली लिखी ना आपने, ठीक बात समझ में आई। अगर मैं बी की पूछूं तो आप बी यो बता दो, अब आपके साथ बाध्यता होगी, है ना, क्योंकि √5 देने से आपने करना पड़ेगा वो चीजें। और सी की आप वैल्यू कितनी बनी भाई सी की, ये जो √5 के साथ है वो, है ना, ये इस तरीके से होगा भाई, ठीक। अब दो थे अपने पास, अब ऊपर वाला क्वेश्चन था a + b √3, तो a के साथ बाध्यता होगी कि √3 तो आ नहीं सकता, है ना, ठीक। और b के साथ बाध्यता है जिसके साथ √3 होगा, है ना, कंपल्सरी है वो, जिसके साथ √3 होगा तो आप b की वैल्यू अपन लेनी पड़ेगी। और ऊपर तो मैंने बताया कि इसमें प्रीमेय संख्या बोल दी। अब थोड़ा सा √3 है, एक तो ये ध्यान रखना अप्रीमेय संख्या है, और प्रीमेय और अप्रीमेय क्या होती है, एक तो दो तरीके से बता सकते हो आप, जिनको हम p/q फॉर्म में लिखा, यानी 4/7 5/7 ऐसे, तो वो क्या होते हैं, प्रीमेय संख्या होती हैं। और अप्रीमेय जिनको हम ऐसे ना लिख सकते हो, √3 है, √5 है, √2 होता है ना, इस तरीके से, ये वो उपाई है ना, इस तरीके से। बाकी एक और तरीका है इनका कि अगर जो जो जिनका जैसे दशमलव है, अगर वो शांत दशमलव है, शांत का मतलब कि भाई कहीं पर जाके कट जाती हो, मैं लिख देता भाई मतलब कुछ भी लगा लो आप, जैसे करते नहीं 0.876 आ जाता, अगर खत्म हो जाता तो वो प्रीमेय है, और जो खत्म ना होते हो वो अप्रीमेय है, इस तरीके से आता है, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन आपका हो गया होगा, ठीक, इस तरीके से आपने करना है क्वेश्चन भाई। 2:1 इसका आंसर था भाई, हाँ जी। चलो अच्छा, ये तो आसान है, बाकी बता दो जल्दी से। a/b है भाई 2:3, a/b है भाई 2:3, b/c है 4:5, b/c है 4:5। तो ए और सी बताओ। हाँ जी हाँ जी, 8:15 ऑप्शन में है। हाँ जी 8:15। चलो ठीक है भाई, आ गया सबका 8:15। हाँ सबका आ गया होगा ना। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ तो आप भाई, ध्यान से देखो भाई, एक दो क्वेश्चन बढ़िया वाला है। अब जो आपकी प्रैक्टिस होगी ना, बस ग्रुप वगैरह में बना के एक फोटो डाल दूंगा मैं उसका, जो अब बस देखूंगा मैं जो भी है, और उसका आप प्रैक्टिस वगैरह कर लेना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी डालने हैं, वो सारा मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक। एक क्वेश्चन करके दिखाओ आप। देखो इसमें दे रखा है भाई, अनुपात। ये 2 की पावर 1.5 है, और रेशियो 2 की पावर 0.5 है। ये किस रेशियो के बराबर है, उसने पूछा, ये किसके बराबर है, किस अनुपात के बराबर है, ये किस अनुपात के बराबर है। 4:1 ऑप्शन में है, 2:1 भी ऑप्शन में है। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन आओगे भाई, वो
न्यूना को है ए बी बता दो और ए सी बता दो ना, पहला क्या करता है, नहीं कहोगा भाई वो, है ना सुनील? हाँ सुनील ने भी आओ है क्वेश्चन में, सब नाव है, जो ध्यान दे रहा है उस नाव है। 3-2 नहीं, चलो आ जाओ देखो एक बार, आ जाओ चलो एक बार यो क्वेश्चन रहने देते हैं यार भाई, यो थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप एक क्वेश्चन बताओ, मैंने सुनील बताना। तो इसका आंसर बता सके सुनील? 2 की 5 और 2 की 3 में, हाँ 2 की पावर 5 माइनस 3, अगर दोनों भाग में है और पावर बराबर है तो पावर घट जाया करें, अपन कर रखा होगा वो, ध्यान है सबके। अगर 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 बेस बराबर है, 2-2 था ना, तो पावर घट जाएंगी, है ना। 5 में 3 गया 2, तो आंसर कितना आया? 4 आया। नीचे कुछ ना बचता, नीचे तो एक वो ही है। चलो चलो ठीक है, तो छोटो रहने दो, इसमें तो रहने दो, आ जाओ आ जाओ। है आ गया कित, अच्छा यू वाला आ गया। चलो फिर देखो, तो इसने 2 की पावर 1.5 थी, और इसका मतलब मैंने बताया भाग वो है ना, तो वो छोटी सी बात कहाँ पे काम आओगी आपके। 2 की पावर 1.5 और नीचे 2 की पावर 0.5, ऐसे है ना। आधार बराबर हो गया, 2 की पावर 0.5 है और 2 की 1.5 है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 2 की पावर 1.5 माइनस 0.5, है ना। अब उसने 2 बोल रहा था, तो मैंने बताया था कि 2:1 में फर्क है और 2 में फर्क है, वो अनुपात के लिए नीचे तो एक रहना है ना, एक तो रहना है अभी, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1.5 में तो 5 गया, 1 बच गया, और 2 की पावर 1 का मतलब कितना? 2, 2 की पावर 1 बचा, और 2 की पावर 1 का मतलब कितना? 2, और 2/1 लिखते आप, 2/1 ना, और 2/1 का मतलब क्या है? 2:1 ही तो है, 2:1। तो ये अनुपात किसके बराबर है भाई? 2:1 के। समझ में आया भाई? ठीक है, हाँ जी, 2:1। अभी अभी देखो, समझ समझ लो, ये आपके पीडीएफ डाल लूंगा मैं, कोई दिक्कत ना है। आंसर फिर अपना ऑप्शन मिल जाएगा, और आंसर लिखना तो इसका कर लिया, आंसर लिख लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी टेक्निकल वाली, मैं बताऊंगा कि कारण है उसका, इस वजह से ना। तो आज मजा आता है क्वेश्चन करते टाइम, कल फिर करवाऊंगा ना, करवाऊंगा कल, फिर देखो कितना स्पीड तो होंगे और, ठीक। चलो हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ आप ऐसा ही। देखो वैसे पावर छोटी लिखा करें भाई, फिर अरे समझेंगे हमारे। चलो लिख दूं मैं, ठीक है ना। बताओ किस अनुपात के बराबर है? ना भाई पॉइंट में नहीं लाया कभी भी। किस अनुपात के बराबर है? अनुपात के बराबर है। चलो बढ़िया भाई, तुम तो 4:1 ऑप्शन में दे रखा है भाई, 4:1 भी हर एक 4 भी है। चलो कोई बात ना, थारी मर्जी है भाई, काट लो, थारी मर्जी, जितना भी कहोगे मैं मान लूंगा। चार अनुपात एक आया भाई सबका, कोई बात नहीं, ठीक है। जिसका नहीं आ रहा कोई बात नहीं, बस इतना सा फर्क है कि आप क्या नहीं कर पा रहे। आप एक तो वो आपने सर्च वाला चैप्टर नहीं करा ना, हाँ जब हमने सर्च वाले में नहीं थे, बस इतना सा फर्क है। चलो आ जाओ देखो एक बार इसमें भी। अब तो मैं लिख सकूं ना भाई, 4 की पावर 3.5 और नीचे 2 की पावर कितनी? अब हम रूल कब लगाएंगे पावर घटाने वाला? जब आधार बराबर होगा। आधार हो क्या है, क्योंकि 4 में आप 2 की पावर 2 लिख सको भाई, 2 की 2 लिख सको ना, तो आप क्या लिखते? 2 की पावर 2 और पूरी की कितनी? 3.5 और नीचे 2 की 5।
अब ये भी आपने जब वो सर्च वाला करा तो आपको पता था कि भाई इनकी गुणा होनी है, गुणा होनी है। 3.5 गुणा 2 करोगे तो 7 हो जाएगा, पक्का ना। 2 की पावर 7 और नीचे 2 की पावर कितना, 5। भाई 3.5 और इस 2 की गुणा हो जाएगी पावर की, ठीक है ना। 3.5 गुणा 2 7 बन गया। अब वो आ गया भाई, अगर आधार बराबर है 2 और 2 बराबर है तो मैं पावर घटा लूंगा ना, कितना, 2 की 7 माइनस 5 और नीचे 1 लिखता चलूंगा अब, क्योंकि रेशो बताना था किस रेशो के बराबर है। तो 2 की 2 की 2 की 2 बच गया ना, और 2 की 2 यानी 2 2 बार गुणा, पावर का मतलब जितना लिख रखा है उतनी बार गुणा, 2 2 बार गुणा यानी 4, और 4 बटा 1, यानी आपका आंसर कितना है, 4:1। ये आपका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है, 4:1। कर लोगे ना आप, ऐसा क्वेश्चन आया तो कभी पेपर में, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है। टाइम थोड़ा बताते रहिए ना, मेरे पास फोन है और बतेरा हो गया, बताते रहिए भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। इतना बहुत है आज के लिए, प्रैक्टिस के लिए, कोई बात नहीं। देखो, जब आप पहले दिन मैथ करने आए ना और अब कर रहे हो, मैंने एक बार बताया कि पहले पहले जो बेस आप कर रहे हो ना, उसमें से 2-3 दिन लगा दो भाई, से 4 दिन लगा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर अगले जो क्वेश्चन होंगे ना वो एकदम तो हो जाएंगे। जो मैंने आज बात बताई है बेसिक, भाई बेसिक मैंने बोल दिया करो कि सर आज बेसिक बात है, पहला दिन है, इतना इतना करवा दो, मैं उसी दिन रुक जाऊंगा, ठीक है ना। ठीक, और अच्छे तक करना है, इसके क्वेश्चन वगैरह भी मैं डाल लूंगा, और ठीक है। हाँ जी, तो वीडियो मेरे ख्याल से इतनी बहुत है, और अभी जाना नहीं है, तो 4 बात बतानी है, मन जरूरी है वो, ये पढ़ा है कम आज तो। हाँ ठीक है ना। हाँ जी, चलो ठीक है भाई।